हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और ज़बरदस्त होंगे। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, आज जो मैं वीडियो लेकर के इस वीडियो में आप लोगों को भाग भाग बनाने का तरीका बताऊंगा। लेकिन मैं उस तरीका से नहीं बताऊंगा जिस तरीका से आप लोग को बनाने आता है। मैं आज आप लोगों को भाग यानी बट्टा में काटना सिखाऊंगा कि आप बट्टा में कैसे काट सकते हैं भाग को। मेरे कहने का मतलब मैं आपको सवाल के उदाहरण के माध्यम से समझाता हूँ। वीडियो को पूरा फुल वॉच कीजिएगा। इसमें मैं आप लोगों को भाग का एकदम शॉर्टकट तरीका बताऊंगा। यूँ समझ लीजिए कि हम लोग बेसिक को छोड़ देंगे, एकदम बेसिक को छोड़ करके यूँ ट्रिक के माध्यम से समझाएंगे। तो वीडियो को पूरा बने रहिए। आप लोग कुछ लोगों को अगर यदि आता है तो भी ठीक है, और कुछ लोगों को नहीं आता है उनके लिए तो फ़ायदेमंद है ही। और जो लोग आगे पढ़ रहे हैं और जिनको आता है उनके लिए भी फ़ायदेमंद है। तो चलिए सबसे पहले हम आप लोगों को क्या करते हैं, भाग। भाग यानी जिसको बोला जाता है बट्टा। मान लीजिए यहाँ पर हमको भाग देना है 8 में और यहाँ पर संख्या 2 है। तो आप लोगों को तो भाग देना बेसिक तरीका से आता होगा। मान लीजिए कुछ बच्चों को बेसिक तरीका से, जिन बच्चों को अभी भाग नहीं आता उन बच्चों के लिए आप लोग क्या करते थे, 8 को बीच में जाने देते थे। 2 चौका 8, यानी इसका भाग कितना है, यानी इसको इसको बोला जाता है मेरे प्यारे बच्चों भागफल। यानी इसका भागफल कितना है, 4 है इसका भागफल। तो मेरे प्यारे बच्चों ये हमको भी पता होता था कि आपको कि 4 आया, और आप मेरे को भी पता है कि इसका जो भाग का जो भागफल आएगा ये 4 आएगा। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों अब क्या हुआ कि मान लीजिए यहाँ पर थोड़ा डाटा अगर यदि बढ़ा मिले तो भाग करने में ज़्यादा काफ़ी बेस्ट होगा। लेकिन अब क्या हो गया, अब आप थोड़े तेज हो गए, यानी थोड़े अब स्मार्ट हो गए। अब स्मार्ट हो गए तो आपको क्या करना है, सीधे यहाँ पर 2 का 2 का पहाड़ा पढ़ देना। 2 कम 2 और 2 चौकी 8। यानी इसका अगर यदि आप सही से तोड़ेंगे ना तो 4/1, लेकिन 4/1 को आप सिर्फ 4 लिख सकते हैं। आप लोग देख सकते हैं कि हमारा भी भागफल 4 आया, आपका भी भागफल 4 आया। तो मैं इसी तरह के सवाल को आज 5-10 सवाल को तोड़ करके आप लोगों को समझा दूंगा पूरी तरह से। मैं उम्मीद कर सकता हूँ आप लोग भी विश्वास रखिए इस क्लास को पूरी ख़त्म होने तक। मैं आज आप लोगों को पूरी बट्टा पर के भाग, ये मेरे कहने का मतलब बट्टा के भाग को कैसे काट सकते हैं, ऊपर नीचे कैसे काट सकते हैं, पूरा एकदम कॉन्फिडेंस के साथ बता दूंगा। मान लीजिए यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों 800 है और बट्टे में यहाँ पर 4 है। ऐसी परिस्थिति में आप इसको कैसे काटेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों ऐसी परिस्थिति में आपको करना कुछ नहीं है। देखिए यहाँ पर 4 के पास फिर वही काम कर देना, 4 एकम 4 और 4 दूनी 8। अब देखिए ये जो 2 जीरो दिख रहा है सिर्फ आपको 2 जीरो बैठा देना। कितना है 200/1। लेकिन ऐसा तब करना है जब नीचे वाला से ऊपर कटने वाला। ऐसा परिस्थिति में तो आपको ऐसा करना है, यानी बट्टा में इसका यानी कितना है 200। ये मेरे प्यारे बच्चों भाग का शॉर्टकट तरीका है। मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं आज आप लोगों को बट्टा पर के भाग सिखा रहा हूँ, नहीं। बट्टा पर के भाग नहीं, बट्टा पर के भाग अलग होता है। और ये जो तरीका है ये सिर्फ मैं आज आप लोगों को काटने का तरीका बता रहा हूँ, काटने का तरीका। मान लीजिए यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों 500 और बट्टे में यहाँ पर 10 है। इस परिस्थिति में आप इसको कैसे काटेंगे। तो इस परिस्थिति में मेरे प्यारे बच्चों अगर आप मेरे बच्चे होंगे तो आप क्या करेंगे, 1 जीरो से 1 जीरो खत्म कर दिए। कितना है मेरे प्यारे बच्चों 50/1, यानी इसका 50 जो है ये राइट आंसर आ गया। यानी 1 का नीचे वाला में कोनो वैल्यूएशन नहीं होता है। आप अपने मन से भी 1 दे सकते हैं, इतना हो। अब मेरे प्यारे बच्चों मान लीजिए ऐसा परिस्थिति रहेगा तो आप ऐसे कर सकते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए आपका डाटा बड़ा है तो आप क्या कीजिएगा, डाटा बड़ा है यूँ समझ लीजिए यहाँ पर 1800 हो गया और नीचे वहाँ में 900 हो गया। तो आप क्या कीजिएगा, सीधे 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 9 एकम 9, 9 दूना 18, यानी 2/1 यानी 2। एकदम आसान है ऐसा बनाना। अब देख लीजिए मेरे पास तो कुछ परिस्थितियाँ ऐसे नहीं है, तो कुछ परिस्थितियाँ मेरे कहने का मतलब आप देख लीजिए ये तो नीचे से ऊपर में ये तो आसान है, लेकिन कुछ ऐसा संख्या आएगा जो कि एक ऊपर में जाएगा। तो उसको क्या करना है मैं समझाता हूँ। यहाँ पर आप 3 लिख लीजिए और नीचे में 6 लिख लीजिए। ऐसी परिस्थिति आपके सामने में है, यानी समझ लीजिए 3 एकम 3 और 3 में 6। अब इसको ऐसे मत लिख लीजिएगा 1/2 और बराबर इसका जो आंसर आएगा वो 2 आएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों ऐसा लिखने पर आपका क्या हो सकता है, ऐसे लिखने पर आपका गलती हो सकता है मेरे प्यारे बच्चों। तो अब आप लोग बोलिएगा सर आप ही ने बोल रहे हैं कि ये 1 रहेगा तो 1 को छोड़ना है। तो मेरे प्यारे बच्चों मैंने बताया है कि 1 अगर नीचे में रहे तब आपको छोड़ना है। ऐसा तो मैंने नहीं कहा कि ये 1 ऊपर में रहेगा तो छोड़ देना। मेरे प्यारे बच्चों इस परिस्थिति में आपका जो आंसर है, आपका जो आंसर है वो इतना ही पर छूट जाता है। यानी मेरे प्यारे प्यारे बच्चों ये कोई संख्या है जिसका ये दूसरा भाग है।
1/2, किसी संख्या का 1/2, किसी कोई संख्या है जिसका यह दूसरा भाग है। इसलिए आपको अगर ऊपर में 1 आता है तो आपको वैसा ही लिख देना। मैं एक दो सवाल के माध्यम से एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर मान लीजिए यहीं पर मैंने कोई संख्या लिख दिया। मान लीजिए ऊपर में 500 और नीचे में है 10,000। कुछ इस टाइप का मैंने संख्या लिख दिया। अब सिंपल मैं क्या करता हूँ, मुझे कुछ नहीं आता है तो मैं क्या करूँगा, सिर्फ आंख बंद करके ये 2 जीरो से ये 2 जीरो खत्म। और देखिए 5 दूना क्या हो जाएगा 10, 5 दूना 10 और ऊपर में 5 एकम 5, यानी 1 जीरो बच गया, यानी 20 है। सिंपल आपको क्या करना है 1/20, इतना तो आपको भी लिखने आ जाएगा। 1/20 आएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों इस 1/20 को आपको छेड़छाड़ नहीं करना है। ऐसा नहीं कर देना कि आपको 20 लिख देना है मेरे प्यारे बच्चों, नहीं ऐसा नहीं करना। आपको यहाँ ही पर छोड़ देना है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और एक दो सवाल आप बना करके देखिए, उम्मीद है विश्वास रखिए आप लोगों को एकदम समझ में आ जाएगा अच्छी तरह से। भले ही थोड़ा वक्त लगे लेकिन आप लोगों को एकदम अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, हैव अ नाइस डे।